आज हम बात करेंगे यूनिट 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल को समझेंगे कि त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति एक भुजाओं का अनुपात होता है। साइड्स का रेशियो ही ट्रिग्नोमेट्री की सारी निष्पत्तियां हैं। तो ये हमारा ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर बाबू ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला ये क्या होगा, लंब, और जिसके साथ थीटा बनेगा कोण वो क्या होगा, आधार, और ये सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या होगा, लंब, और ये क्या है, आधार, और ये क्या है, कर्ण। अगर थीटा यहाँ पे हो जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, लंब, ये क्या, आधार, और ये क्या, कर्ण। कोई भी पॉइंट को रटेंगे नहीं, समझेंगे थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर अर्थात लंब, जिसके साथ थीटा बनता है आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण। किसमें, समकोण त्रिभुज में। तो अगर हम बात करेंगे कि समकोण त्रिभुज एबीसी में थीटा ये है तो ये क्या होगा, लंब, ये क्या होगा, आधार, और ये क्या होगा, कर्ण। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति जो है, क्या होता है, भुजाओं का अनुपात होता है। क्या होता है, भुजाओं का अनुपात होता है। तो अगर हम भुजाओं का बनाना चाहे अनुपात, तो कितना, 3 भुजाओं से कितने अनुपात बन सकते हैं, 6। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री की जो निष्पत्तियां होती हैं वो 6 होती हैं। अब सबका हम सूत्र जानेंगे, वो पॉइंट क्या है। तो पहला सूत्र जानेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा लंब। और सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। अगर इसको अगर हम याद करें तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अरे साइन का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और कॉट किसका होता है, टैन का। अगर इसकी बात करें कि अगर ये 6 सूत्र याद होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर कितना, 1। यानी साइन थीटा में कोसेक थीटा का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 1। क्योंकि बताया था कि इसका ये क्या होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। इसलिए अगर यहां से सूत्र बनाना चालू करें बाबू, तो साइन थीटा बराबर कितना, 1 बटा में कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में साइन थीटा। यानी ये हमारा जो सूत्र हुआ मेन, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर कितना, 1। तो इसलिए साइन थीटा बराबर कितना, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा। तो हम याद रख लेंगे साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर कितना, 1। दूसरा पॉइंट होगा कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर कितना, 1। अब इसी से 2 सूत्र बनेंगे। कॉस थीटा बराबर कितना, 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार tan किसका था, कॉट का था। इसलिए tan थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर कितना, 1। tan थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर कितना, 1। इसलिए tan थीटा बराबर कितना, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर कितना, 1 अपॉन tan थीटा। अब इसको ट्रिकली याद रखेंगे हेक्सागोनल पर। एक हेक्सागोनल बना लेंगे और इसका सारे डायगोनल को 1, बीच में जो सेंटर बनेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखो क्रॉस कर देंगे। अब जैसे हमें सूत्र बनाना बाबू, तो साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर कितना, 1। साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर कितना, 1। कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर कितना, 1। कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर कितना, 1। tan थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर कितना, 1। और इस पॉइंट को ये हम रखेंगे कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो एक एंगल होगा, ये जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे कोण। क्या बोलेंगे, कोण, एंगल। तो कोण बोलेंगे तो ये एंगल होगा। तो यहां पे जो हमारा पॉइंट होगा ये कोई जरूरी नहीं है कि कोण हो। यहाँ पे फाई, साई, थीटा कुछ भी दे सकता है। यहां तक कि अगर इस पॉइंट को अगर कहेगा कि साइन ए बराबर, तब पर भी हम यही लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। लेकिन ये यहाँ पे क्या होगा, कोण होगा। इसको क्या बोलेंगे, वो कोण बोलेंगे। ए इस किसका काम कर रहा है, कोण का। सिमिलरली सभी के साथ इतना ही रहेगा। इतना सूत्र याद रखेंगे। अगला पॉइंट अगले क्लास में करेंगे।